माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है जहां आपको बोल दिया जाए कि आपके पास दो पेड़ हैं जी, दो पेड़ है, अगर इस पेड़ से एक पक्षी उड़ के इस पर आ जाता है तो दोनों का नंबर ऑफ बर्ड्स इक्वल हो जाते हैं, पक्षियों की संख्या बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ से उड़ के एक पक्षी इस पेड़ पर आ जाता है तो यहाँ पर इस पेड़ से दोगुने पक्षी हो जाते हैं। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टू वेरिएबल्स, जहाँ पे बात आ गई टू वेरिएबल्स यानी कि दो वेरिएबल हमारे यूज होंगे। इस तरह की इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, जहाँ पे a b एंड c हमारे होंगे कोई भी रियल नंबर्स। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए कि उन दोनों पेड़ पर कितने पक्षी हैं, उस पे अलग अलग की बात की जाए तो हमें बताना है कि दोनों पेड़ों पर कितने कितने पक्षी हैं। चलिए पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सम भी सॉल्व कराऊंगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो ax प्लस by प्लस c पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ क्लास 9 में हम कर चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए हमें दिया 2x माइनस y इज इक्वल टू 7 दिया है, तो क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 7 प्लस y होगा एंड x की वैल्यू हमारी होगी 7 प्लस y में 2। इस तरह से हम स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन को, किसी इक्वेशन को एक लीनियर ग्राफिकली प्रेजेंट करना हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पेयर होगा। देखिए मैंने बात की थी दो पेड़ अगर हमें दे दिए गए तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे मान लेंगे x नंबर ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे मान लेंगे y, और जो कंडीशन दी गई है उन कंडीशंस को उस पे अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले बर्ड पे मान लीजिए, पहले पेड़ पे कितने थे x, इसने फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन इसने दी अगर यहाँ से उड़ के एक पक्षी यहाँ पे आ गया, चलिए ये लेते हैं, यहाँ से उड़ के एक पक्षी यहाँ पे आया तो यहाँ पे हुए x माइनस 1 नंबर ऑफ बर्ड्स और यहाँ पे हो गए हमारे y प्लस 1 हो गया। अब इसने कहा था कि यहाँ से उड़ के एक पक्षी यहाँ पे आता है, बर्ड यहाँ पे आता है, तो नंबर ऑफ बर्ड्स क्या होते हैं दोनों पे इक्वल हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन को हम करते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 होगा। अब वेरिएबल्स को हम एक साइड में रखते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड में रखते हैं तो देखिए क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 इस तरफ आ गई, प्लस हो जाएगा 2 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, दूसरी कंडीशन में इसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन ने कहा है यहाँ से यहाँ पे उड़ के चला गया, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, 1 पक्षी ऐड हो गया, और यहाँ से क्या हुआ y से तो 1 गया है। अब क्या कहा इसने, देखिए यहाँ से x प्लस 1 और y माइनस 1, यानी यहाँ पे आता है उड़ के तो यहाँ पे इसका डबल हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 4 हो गए, अगर यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 6 हो गए। यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वल होगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हुआ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 होगा। देन x 2y इस तरफ गया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 इस तरफ है, 1 इस तरफ है तो माइनस होगा, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 होगा। इक्वेशन 2 हमारी ये बनी। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो गया, एक ये इक्वेशन बनी है, एक ये इक्वेशन बनी है। तो ऐसी अगर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे करवाऊंगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है एंड x माइनस 2y माइनस 3 है। इस समय आप करवाऊंगा सोल्व आगे, लेकिन उससे पहले कुछ इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी है कुछ उनके बारे में जानने की क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है। तो बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि दो लाइन पेयर ऑफ इक्वेशन है, वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है, तो वो लाइंस कैसे होंगी। अगर ग्राफिकली अगर हम प्रेजेंट करते हैं उन लाइंस को, एक्स एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स 3 टाइप से हमारी इक्वेशंस हो सकती हैं। अगर मैं कहूँ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे अगर वन इक्वेशन हो तो ax प्लस by प्लस c से हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर दो लाइंस है, दो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई, उनका पेयर दिया गया है, तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 x के कोएफिशिएंट को a1 यहाँ पे a2, y कोएफिशिएंट को b1 b2 और कांस्टेंट नंबर c1 c2 मान के चलेंगे।
अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें देखिए हम कंपेयर करेंगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 3 केस बनेंगे। अगर सबसे पहला केस अगर मान ले, हमारे पास सबसे पहले a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हमारा आ जाता है। एक्स कोएफिशिएंट को दोनों को a1 by a2 एंड b1 by b2 अगर हम रखेंगे, दोनों पहले से यहाँ पे हमारे आ जाता है नॉट इक्वल है, तो हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस बनेगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जो लाइंस क्या होंगी, किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। और ऐसी लाइंस मैंने मान लिया L1 ये है, L2 ये है, तो या ऐसी लाइंस मान लीजिए इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया अल्फा बीटा पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। उस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। बात करें स्टूडेंट्स सेकंड केस की। सेकंड केस की अगर हम बात करें, अगर हमारा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आ जाता है, दोनों से देखिए अगर इक्वल ही नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। लेकिन मान लीजिए हमारा ये इक्वल आ जाता है और आ जाए c1 by c2 नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नॉट इक्वल आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इनकेस अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम c1 by c2 को चेक करेंगे, c1 by c2 नॉट इक्वल आता है तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, उस टाइम पे हमारी बनेंगी कि पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। उस टाइम पे हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेगी। और पैरेलल लाइंस देखिए, पैरेलल लाइंस आपको पता है कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगर पैरेलल लाइंस है तो हम कहेंगे हमारी लाइंस है, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस की देखिए बात करते हैं। थर्ड केस की अगर हम बात करें, हमें कंपेयर करेंगे इनको, अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इक्वल टू c1 by c2, हमारे तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, तो हमारा इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, उस केस में हमारी जो लाइंस हैं, देखिए अगर मैं कहता हूं कि एक लाइन हमारी L1 ये है, तो दूसरी लाइन एग्जैक्टली उसके ऊपर से ही पास करेगी स्टूडेंट्स। दूसरी लाइन क्या होगी, जो L2 है वो L1 के ऊपर से ही पास करेगी, एक दूसरे के ऊपर ही एडजस्ट करेंगे दोनों लाइंस। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। उस ऐसी लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स देखिए, हम कोई भी पॉइंट उठा ले इस लाइन पे से, सारे के सारे इस लाइन पॉइंट, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही उस इक्वेशन और नॉन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई भी पॉइंट हम उठा ले, एक से ज्यादा पॉइंट से जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मीट करें, तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने बात की तीनों केसेस के बारे में। अगर हमारा a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और वहां पे उस केस में क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हमारा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो उस टाइम हम कहेंगे हमारी पैरेलल लाइंस होंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड केस में बात करते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होगा, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके आज वीडियो। तो चलिए बात करते हैं हम जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई नहीं थी उसके बारे में। हमारे पास दो इक्वेशंस थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है।
इस सिचुएशन में आपको एलिमिनेशन मेथड से, जो आपका थर्ड चैप्टर में ही आएगा आगे आने वाले एक्सरसाइज में, उस एलिमिनेशन मेथड से करवा रहा हूँ मैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है, एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, तो इक्वल करते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको कैंसिल आउट करना होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दोनों प्लस किया तो क्या करूंगा मैं, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई एंड प्लस के 2y, तो पॉजिटिव वाई हमारे पास बचेगा और यहाँ से बचा हमारे पास प्लस 3 प्लस 2 5, वाई पे आ गया हमारे पास 5। अब वाई की वैल्यू को हम इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 होगा, y की जगह 5 रिप्लेस कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, x वैल्यू हमारी होगी 2, y को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आगे हो जाएगा प्लस, यानी कि 7। यानी कि हमारे फर्स्ट पेज पे थी x की वैल्यू 7 एंड जो सेकंड था यहाँ पे हमारे होंगे 5। अब चाहे तो आप कंडीशन अप्लाई वेरीफाई करके देख सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ पे आता तो दोनों पे 6 6 हो गए, इक्वल हुए, और यहाँ से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे हुए 8, यहाँ पे डबल भी हो गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, सबसे पहले आपका जरूरी है कि आपको स्टेटमेंट समझना, बहुत ईजी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इजी से बाहर मत जाइए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप ऑल ऑफ यू विश यू अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।